रात का वक्त था और एक छोटे से गांव की कच्ची पगडंडियों पर हुआ चल रही थी। ये गांव बहुत सादा सा था, जहां लोग मेहनत मजदूरी करके बमुश्किल अपना पेट पालते थे। गुर्बत आम थी, लेकिन ज्यादातर दिल साफ और मेहनती थे। उन्हीं लोगों में एक लड़का अली भी रहता था। अली एक गरीब मगर नेक दिल लड़का था। उसके कपड़े पुराने थे, हाथों में मेहनत के छाले थे, लेकिन दिल में दूसरों के लिए दर्द भरा हुआ था। वो अपनी माँ का वाहिद सहारा था और सुबह से शाम तक मेहनत करता ताकि घर का चूल्हा जल सके। गाँव के सब बच्चे और बड़े उससे प्यार करते थे, क्योंकि वो हमेशा दूसरों की मदद करता, चाहे उसके पास खुद कुछ ना हो। इसी गाँव में एक दूसरा लड़का भी रहता था, कामरान। इसके दिल में अली के बरअक्स लालच और खुदगर्जी भरी हुई थी। वो हमेशा ये चाहता था कि लोग उसके आगे झुकें, उसे बड़ा समझें और दौलत के अंबार उसके कदमों में हों। उसके बाप के पास कभी अच्छी खासी जमीन थी, लेकिन अय्याशियों और गलत फैसलों की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। अब कामरान गुर्बत में तो रहता था, मगर दिल का गुरूर और दूसरों के लिए नफरत कम न हुई। वो हर वक्त शॉर्टकट ढूंढता रहता कि एक दिन में कैसे अमीर बन जाए। एक दिन अली लकड़ियां काटने जंगल गया। गर्मी की दोपहर थी और वो पसीने में शराबूर था। थकन से चोर होकर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। अचानक एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी, बेटा जरा पानी मिल सकता है? अली ने चौंक कर देखा। एक बूढ़ी औरत वहाँ खड़ी थी। इसके कपड़े फटे पुराने थे और हाथ कांप रहे थे। अली ने फौरन अपना घड़ा आगे बढ़ाया। औरत ने पानी पिया और शुक्र अदा किया। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, कई दिनों से कुछ खाया नहीं, क्या तुम्हारे पास रोटी है? अली ने अपनी पोटली खोली, जिसमें सिर्फ 2 सूखी रोटियां और एक प्याज थी। उसने झजकते हुए आधी रोटी अपने लिए रखी और बाकी औरत को दे दी। बूढ़ी औरत ने रोटी खाने के बाद मुस्कुराकर अली के सर पर हाथ रखा। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो बोली, बेटा तुम्हारी नेकी ने मुझे खुश कर दिया है। मैं आम औरत नहीं हूँ, बल्कि आजमाइश करने आई थी। तुम्हारी भलाई के बदले में ये तोहफा कबूल करो। उसने अपनी झोली से एक चम्मच निकाला। ये आम सा चम्मच नजर आता था, मगर उस पर अजीबो गरीब नक्श बने हुए थे। औरत बोली, ये जादुई चम्मच है। जब भी तुम उसे किसी बर्तन में डालोगे, वो बर्तन मजेदार खाने से भर जाएगा। लेकिन याद रखो, ये चम्मच सिर्फ नेक नियति के साथ ही काम करेगा। अगर लालच या खुदगर्जी से इस्तेमाल किया तो ये सजा भी दे सकता है। ये कहकर वो औरत अचानक गायब हो गई। अली हैरान रह गया। उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब वो घर पहुंचा तो माँ के सामने चम्मच रखा और बोला, अम्मा ये एक अजीब तोहफा है, देखते हैं ये सच है या ख्वाब। उसने खाली देगची में चम्मच डाला। जैसे ही चम्मच देगची को छुआ, खुशबू फैल गई और देगची मजेदार चावलों से भर गई। अली की माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा अल्लाह ने हमारी सुन ली। उस दिन के बाद अली के घर कभी भूख ना रही, लेकिन अली ने ये राज छुपाने के बजाय दूसरों के साथ बांटना शुरू किया। रोज गाँव के यतीम और मिस्कीन उसके घर आते और पेट भर कर खाना खाते। गाँव वाले हैरान थे कि ये सब कैसे हो रहा है, मगर अली बस यही कहता, ये सब अल्लाह का करम है। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपके पास ऐसा जादुई चम्मच होता तो आप क्या करते? क्या आप दूसरों के साथ बांटते या सब कुछ अपने लिए रख लेते? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। इधर कामरान ये सब देखकर जलने लगा। वो सोचता रहा कि आखिर अली के पास इतना खाना कहाँ से आ रहा है। दिन रात उसके दिमाग में यही सवाल गूंजता रहा। एक दिन उसने अली पर छुपकर नजर रखी। उसने देखा कि अली चम्मच बर्तन में डालता है और बर्तन खाने से भर जाता है। कामरान के अंदर लालच और हसद की आग भड़क उठी। उसने फैसला कर लिया कि ये चम्मच वो किसी भी तरह हासिल करेगा, चाहे चोरी करनी पड़े या धोखा देना पड़े। रात के वक्त जब सब लोग सो चुके थे, कामरान चुपके से अली के घर में दाखिल हुआ। उसने जादुई चम्मच चुरा लिया और खुशी खुशी अपने घर ले आया। अगली सुबह उसने खाली बर्तन में चम्मच डाला। वाकई बर्तन खाने से भर गया, लेकिन खाना बदबूदार और कड़वा था। उसने सोचा शायद ये गलती से हो गया है। उसने फिर चम्मच इस्तेमाल किया, मगर नतीजा वही निकला। खाने का जायका इतना खराब था कि कोई एक लुकमा भी न खा सका। कामरान ने फिर भी हिम्मत न हारी। उसने गाँव वालों को दावत दी ताकि सब देख सकें कि अब वो भी दौलत और खुशहाली वाला बन गया है। गाँव वाले आए, खाने की प्लेटें सामने रखें गईं, लेकिन जैसे ही सब ने पहला नवाला खाया तो सब बीमार पड़ गए। कुछ के पेट में दर्द शुरू हो गया, कुछ ने उल्टियां करना शुरू कर दें। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये खाना नेमत नहीं, जहमत है। अल्लाह का तोहफा कभी लालची के काम नहीं आता। कामरान शर्मिंदा हो गया, लेकिन उसकी लालच खत्म न हुई। उसने चम्मच को बार बार आजमाया, लेकिन हर बार नतीजा बुरा ही निकला। आखिरकार वो समझ गया कि जादुई चम्मच सिर्फ अली जैसे नेक दिल के लिए है। मजबूरन उसने चम्मच वापस अली को लौटा दिया और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर ये सब किया। अली ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मगर याद रखो असल जादू चम्मच में नहीं बल्कि नीयत में है। ये कहकर उसने कामरान को भी खाने में शामिल
शामिल कर लिया। गाँव के लोग हैरान थे कि अली ने इस धोखे को भी माफ कर दिया, मगर यही अली की असल खूबी थी। उस दिन के बाद गाँव में एक सबक आम हो गया कि दूसरों के साथ भलाई करना सबसे बड़ा जादू है। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और कामरान ने भी अपनी आदतें बदल लें, वो मेहनत करने लगा और अली का सच्चा दोस्त बन गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर जादुई चम्मच किसी और के पास होता तो क्या वो भी अली की तरह दूसरों के साथ बांटता या अपने लिए सब कुछ रख लेता? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।